सैथ रॉलिंस रोमन रेंस ओजी ब्लड लाइन में सुनने में जितना अटपटा लगता है उतना ही सत्य साबित होता जा रहा है, क्योंकि गाइस आज सेमी ज़ेन ने रॉलिंस को अप्रोच कर दिया। इसके अलावा सोलो भी हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG रॉ खत्म हो चुके। और गाइस इसके अंदर हमें एक मेगा सेगमेंट देखने को मिला है रॉलिंस एंड सेमी ज़ेन के बीच में, जिसके तहत दोस्तों में फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इससे पहले दोस्तों हमने सैथ एंड रोमन को शील्ड के टाइम पर देखा था, लेकिन गाइस उसके बाद से लेकर दोस्तों सिर्फ प्रतिद्वंदी के तौर पर एक दूसरे के समक्ष खड़े हुए हैं। लेकिन गाइस अब चीजें चेंज होने जा रही है, क्योंकि सेमी ज़ेन ने पहल रख दी। आज की मंडे नाइट रॉ ग्रैंड रैपिड एरिना से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोग को देखने को मिलती है वो रहती है गंथर की एंट्री। गंथर दोस्तों रिंग में आते हैं और गाइस प्रोमो कट करते हैं। इस प्रोमो में दोस्तों वो ये चीज कहते हैं कि सऊदी में जो कुछ हुआ, वो स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, और ऐसे में वो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट डेमियन की बात करते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि डेमियन वहां आ जाते हैं। डेमियन आते हैं और डेमियन ये चीज कहते हैं कि तुम्हारी जो वाइब है वो फेड कर चुकी है। यहां वो तर्क ये देते हैं कि अब गंथर की कोई बात उन पर फर्क नहीं डालने वाली है, क्योंकि वो पहले ही उन्हें बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन सऊदी में जो हार मिली, कोडी ने जो हार दी है गंथर को, उसके तहत अब गंथर पहले जैसे नहीं रह गए, वो अब डाउट में आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों गंथर के चेहरे पर शिकन साफ देखने को मिलती है, लेकिन वहां आ जाते हैं काइजर दोस्तों रिंग में घुसते ही स्ट्रीट ट्रैश कहते हैं डेमियन को। इस पर दोस्तों डेमियन उन्हें पंच कर देते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों गंथर अटैक कर पाते, इससे पहले ही डेमियन उन्हें देख लेते हैं और गाइज यहां वो कुछ भी नहीं कर पाते और रिंग को लीव कर देते हैं। तो पहले सेगमेंट में दोस्तों जो गंथर है वो काफ़ी वीक नज़र आए डेमियन के सामने। हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों कि बैकस्टेज जो हमारी अपनी ईओ स्काई प्रोमो काट रही है। इन द मीन टाइम दोस्तों वहाँ हमें देखने को मिलती है रिटर्न करते हुए डकोटा काई, जिन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बैकस्टेज दोस्तों आर ट्रुथ को कोफी ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा रहूँगा। जहाँ दोस्तों वहाँ पीट डन आकर कन्फ्रंट करते हैं आर्थुरुथ को और एक कहते हैं तूने मुझे बुच क्यों कहा। वहाँ दोस्तों कोफी बुच के सामने आ जाते हैं, माफ़ कीजिएगा पीट डन के सामने आ जाते हैं, और जेवियर के ना कहने पर भी दोस्तों कोफी चैलेंज ठोक देते हैं वहाँ पीट डन को। इन द मीन टाइम दोस्तों अब प्योर फ्यूजन कलेक्टिव का मैच बिगिन हो चुका है हमारी डैमेज कंट्रोल के खिलाफ में। यहाँ दोस्तों बदला लेना था डकोटा काई को, और गाइस काफ़ी अच्छे से उन्होंने बदला भी लिया। एंड में दोस्तों उनके मूव सेट ही सबसे ज़्यादा देखने को मिले, और ईओ स्काई का फिनिशर लगा दोस्तों, और मैच इसके अंदर डैमेज कंट्रोल जीत के। तो डैमेज कंट्रोल दोस्तों अपने फुल पावर में वापस लौट आया है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डब्ल्यू वाले दिखा रहे हैं स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। आप जानते हैं ओजी ब्लड लाइन एक हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों सेमी एंड जे वही अपने स्टाइल में हाथ मिलाते हुए बैक से नजर आते हैं, जहाँ जिमी अपेयर होते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देख सेमी थोड़े से सकपका से जाते हैं। वहाँ दोस्तों सेमी ये चीज़ कहते हैं जिमी तुम आज काफ़ी अच्छे लग रहे हो। जिमी कहते हैं पर ये चीज़ मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह सकता, जिस पर दोस्तों फिर मामला शांत करते हुए जे ये चीज़ कहते हैं कि हमें यहाँ चीज़ें हाथ में लेनी होगी और हमें फिफ्थ मेंबर को ढूंढना होगा। 5 वर्सेस 5 ही वॉर गेम्स होता है, जिस पर सेमी कहते हैं वो एक बंदे को जानते हैं और आज वो उसे अप्रोच करने वाले हैं। द न्यू डे आ चुकी है रिंग के अंदर और गाइस कोफी का मैच शुरू हो चुका है बुच के खिलाफ में। इस मैच के अंदर दोस्तों हमें एंड में चीज़ देखने को मिलती है कि मैच में जेवियर मदद करने की कोशिश करते हैं कोफी के लिए, लेकिन कोफी कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके की इंटरप्शन नहीं चाहिए। इसी गैमा में वो फिनिशर लग जाता है और पीट डन इस मैच में जीत जाते हैं। तो इनके बीच में दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डोमिनिक एंड फिन की मिसअंडरस्टैंडिंग। यस गाइस, हमने लंबे टाइम के बाद देखा है कि गाइस डॉम एंड फिन अलग अलग पेज पर दिखाई दिए। हुआ ये बैकस्टेज दोस्तों डॉम ही चीज़ कहते हैं फिन से तुम कहाँ थे जब लास्ट वीक रीड पूरे मैच में डिस्ट्रॉय करा था सुपरस्टार्स को। जिस पर फिन कहते हैं शायद तुम उसे अकेले हराने का मादा नहीं रखते। वहाँ डॉम कहते हैं ये चीज़ मैं तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो डेमियन के खिलाफ में बढ़िया ही किया है और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। इस पर दोस्तों वहाँ चीज़ों को शांत करते हुए लिव एंड जेडी नज़र आते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वो मैसिव ब्रॉल जो कि हम कल डिस्कस भी कर रहे थे। रीड आज के रिंग के अंदर में सीधे सीधे कॉल्ड आउट करते हैं रॉलिंस को। मुझे लगता है रॉलिंस नहीं है, रॉलिंस आ जाते हैं और गाइज इनकी ब्रॉल छिड़ जाती है। ब्रॉल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी और गाइज इस ब्रॉल में हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ रॉलिंस जो है उन्हें पीटते पीटते बैरिकेड के पास ले जाते हैं, फिर रीड उन्हें पीटते पीटते रिंग में ले जाते हैं। बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, गार्ड्स को सुसाइड डाइव लगा देते हैं रीड। इन द मीन टाइम एडम पेयर्स एंड बाकी के ऑफिशियल्स आकर इन्हें छुड़वा देते हैं। बैकस्टेज ये चीज़ देखने को मिलती है, सैथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं एडम पेयर्स से वन मोर टाइम मुझे मैच चाहिए रीड के खिलाफ में। और वहाँ एडम पेयर्स भी काफ़ी गुस्सा थे, तो वो कहते हैं ओके नेक्स्ट वीक तुम्हें मिलेगा रीड। तो गाइज रीड वर्सेस सैथ नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो अगला सेगमेंट था गाइज वो काफ़ी तगड़ा था। वहाँ दोस्तों सैथ रॉलिंस खड़े हुए थे कि गाइज सेमी आ जाते। सेमी चीज़ कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारी एंड रोमन की हिस्ट्री रही है,
तो ऐसे में मेरी बात को ध्यान से सुनना और फिर रिएक्ट करना। देखो रोमन तुम्हारा दुश्मन रहा है, लेकिन एक टाइम था कि तुम साथ में थे और तुम फैमिली थी। फैमिली एंड ऑफ द डे साथ आ ही जाती है। इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम ऐसे 5th मेंबर आ सकते हो क्या? इस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि शायद तुम रोमन रेंस को नहीं जानते। रोमन रेंस अभी भी तुम्हारा यूज़ कर रहा है। क्या तुम भूल चुके हो कि उसने तुम्हारा किस तरीके से शोषण किया था? शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन मैं रोमन की किसी भी बात में नहीं आने वाला। सो माई आंसर इज नो। तो यहाँ सेमी ज़ेन को उल्टा ही दोस्तों तड़का दिया सेथ रॉलिंस ने, ये चीज़ कहते हुए कि सेमी वो फिर से तुम्हारा यूज़ कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब डेमियन वर्सेस लुडविग काइजर। तो गाइस मैच काफ़ी तगड़ा था और इसके अंदर दोस्तों वही चीज़ हुई जो कि एक्सपेक्टेड थी। इसके अंदर डेमियन प्रिस्ट जो रहते हैं काफ़ी डिस्ट्रॉय करते हैं लुडविग काइजर को और मैच में जीत जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें गंथर जो होते हैं ना, वो रैंप पर आते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते और सेगमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ दोस्तों अब ब्रॉन ब्रेकर का इंटरव्यू ले रही कैथी गैली और गाइस इंटरव्यू में वही बातचीत चल रही है पास्ट के बारे में और खासकर शेमस के ऊपर, क्योंकि शेमस एंड जो ब्रेकर है उनका मैच हुआ था ट्विटर के ऊपर, स्पीड चैंपियनशिप वाली थिंग हुई थी तो टाई हो गया था। तो इस पर सवाल पूछा जा रहा था जिस पर दोस्तों वो गाली वाली निकालते शेमस को दोस्तों और अगली कहते हैं, जिस पर शेमस अपेयर होते हुए नजर आते हैं। शेमस कहते हैं कि बेटा हम भी एक टाइम पर ऐसे थे, लेकिन ये जो एग्रेशन है, जो एटीट्यूड है, इसे थोड़ा कम करो और अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है मुझसे और अगर तुम खुद को बेहतर समझते हो तो अपनी इस चैंपियनशिप को मेरे सामने डिफेंड करो। तो यहाँ दोस्तों ने चैलेंज ठोक दिया है। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट हुआ जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ दोस्तों ब्रेकर जाने वाले थे, लेकिन आ जाते हैं जिमी यूसो। जिमी यूसो कहते हैं कि वो कुछ बिजनेस की बात ब्रेकर से करना चाहते हैं। तो यहाँ दोस्तों जिमी अपना ही चला रहे हैं। जिमी 5th मेंबर की खोज में यहाँ ब्रेकर के पास आए थे, लेकिन ब्रेकर का क्या रिएक्शन है वो गाइस पूरी रॉ में पता नहीं चला। हम लोग देख रहे हैं अब ट्रिब्यूट टू द वेटरन्स। यहाँ डब्ल्यू वाले फुटेज चला रहे हैं जिसमें रोमन रेंस का भी उन्होंने फुटेज डाला था और बताया था कैसे वेटरन्स जो है वो कंट्री को सर्व कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दोस्तों दम्मीज का सेगमेंट। दम्मीज आ चुके हैं गाइस, वापस किडनैप किया था उन्होंने, छोड़ दिया। वहाँ क्रॉस पूछते हैं कहाँ थे ये वो, सो मिस कहते हैं कि उन्होंने सांठगांठ कर ली है वाइट से और वादा किया उन्हें कि वो अब कुछ भी गलत नहीं करने वाले हैं। जिस पर जो एक क्रॉस रहते हैं उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं रिंग में, साथ में इनके एओपी के लड़के भी थे। वहाँ दोस्तों ये रिंग में इन्हें डालते हैं, मिस के खून भी आने लगता है और गाइज हमें देखने को मिलती है वाइट 6 वहाँ आती हुई जो कि बचाने की कोशिश करती है दमिस को। लेकिन दमिस दोस्तों काफ़ी चालाक है, उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, एक्टिंग कर रहे थे। गाइज उन्होंने पीछे से आकर एरिक रोवन से चेयर से हमला कर दिया और गाइज एरिक रोवन की पीठ पर मारा है। जिसके बाद दोस्तों सारे वहाँ अटैक कर देते हैं, इवन स्कारलेट भी अटैक कर देती है वहाँ निकी क्रॉस के ऊपर और सारे दोस्तों वहाँ पीट देते हैं। लिटरली आज वाइट 6 की पिटाई हुई, पहली बार ऐसा हुआ। वाइट 6 कुछ भी ना कर पाई, सभी ने अपना अपना फिनिशर वाइट 6 को लगाया। मिज ने दोस्तों वहाँ एरिक रोवन को स्कल क्रशिंग फिनाले लगाया है एओपी के लड़कों की तरफ से, पावर बॉम्ब। गाइस आज वाइट 6 डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन एंड में वहाँ जो अंकल आउडी है मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जिसे देख क्रॉस थोड़े से डर जाते हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस जो है वो जा रहे हैं दोस्तों वापस अपनी घर की ओर कि गाइस एकाएक उन्हें पकड़ लेते हैं सोलो सिक्वा। यस गाइस, सोलो सिक्वा ने उन्हें पार्किंग लॉट एरिया में पकड़ लिया। यहाँ सोलो सिक्वा कहते हैं माय डॉग सेथ रॉलिंस, मैं जानता हूँ तुम रोमन से कितना हेट करते हो, तुम्हारी बातें मैंने यहाँ सुनी और मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगा कि रोमन रेंस से बदला लेने का सबसे सही तरीका ये है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। हमें भी एक मेंबर की नीड है, वो तुम आकर पूरी कर सकते हो और अपना पूरा बदला ले सकते हो। इस पर रॉलिंस कहते हैं देखो सोलो, बात इतनी सी है कि एक चीज़ जो कि मैंने सेमी को मुँह पर नहीं की, वो ये कहनी थी मुझे कि अगर रोमन रेंस मुझे अगली बार मिलेगा ना तो तब मिलेगा जब मैं उसे स्टॉम्प कर रहा हूँगा, जब मैं उसे डिस्ट्रॉय कर रहा हूँगा। देयर इज नो चांस इन हेल कि मैं उसके साथ कंधे से कंधा जोड़ूं। लेकिन यहाँ वो आगे कहते हैं कि लेकिन मैं वाना भी रोमन के साथ भी नहीं दिखाई देना चाहता। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी तगड़ी बात कह दी थी और गाइस जेकब फाटू को गुस्सा भी आ गया था वहाँ, लेकिन गाइस सोलो ने रोक दिया उन्हें, क्योंकि सोलो शायद से जानते हैं कि कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस से अगर फंस गए तो सेथ रॉलिंस फिर पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके से मामले को शांत किया है। लेकिन गाइज आई पर्सनली बिलीव कि जेकब फाटू गाइज हो सकता है आगे जाकर रॉलिंस पर अटैक कर दे। रॉलिंस का नेक्स्ट वीक मैच भी होने वाला है, जिसके बाद रॉलिंस जाकर दोस्तों हो सकता है ट्राइबल चीफ के साथ में देखने को मिले, ओजी ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। और गाइज इसके काफ़ी हेवी चांसेस इसलिए भी है क्योंकि आज सेथ रॉलिंस के एक नहीं 2 अलग अलग सेगमेंट दोस्तों डब्ल्यू वालों ने हम लोगों को दिखाए हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब डब्ल्यू वालों को कंफर्म करना नेक्स्ट वीक क्या क्या होगा। नेक्स्ट वीक दोस्तों हमें शेमस का मैच देखने को मिलेगा
और गाइस ये आईसी चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक वो है रॉलिंस एंड रीड का मैच। तो टेल ऑफ द टेप भी इन्होंने दिखा दी थी इस मैच की, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था महिलाओं का मैच। और गाइज इसके अंदर जो टाइटल्स थे यानी टैग टाइटल्स वो दाव पर थे। लिव एंड गाइज रैक्वेल फेस कर रही थी बियांका जेड को। मैच के अंदर दोस्तों एंड में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है। नाया जैक्स अटैक कर देती है जेड के ऊपर और गाइज वहाँ रैक्वेल पिन फॉल को जाती है, लेकिन बियांका पिन फॉल को तोड़ देती है। नायोमी आकर दोस्तों अटैक कर देती है वहाँ नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैडन के ऊपर, जो कि रिंग साइड पर थी, जिसका फायदा दोस्तों अंदर मिला। और गाइज जेड एंड जो हमारी अपनी बियांका है वो इसमें जीत जाती है। नाया जैक्स इसका अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ईओ स्काई आकर रेस्क्यू कर देती है और चीज़ों को पलट देती है। और कुछ इस तरीके से रॉ खत्म होती है कि फेस वाली महिलाएं रिंग में खड़ी हुई है और रॉ फेयर चली गई। तो कुछ इस तरीके से आज की रॉ खत्म हुई है। और दोस्तों आपको कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।